ये बजट की एक सेशन हो रहा था, तो पीटीआई एसआईसी वालों ने इमरान खान साहब की एक बड़ी सारी तस्वीर जो है वो रख छोड़ी वहाँ पे। और जाहिर है फिर तू मैं हुई ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में। पड़ी हुई है किसी की तस्वीर तो पड़ी रहे, आप हाँ, अपना काम करो, मतलब आप अपना बिल पास और करो बजट जो का भी। सेशन है। देखिए सर, मैंने ये देखा नहीं, लेकिन जो जितना को मैंने सुना है ना, मेरा तासुर ये कायम हुआ है कि ट्रेजरी बेंचेस ने बहुत ज्यादती की है। बहुत ज्यादती क्यों की है? ये जो इजलास होते हैं ना, इनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे ये पैसे जो हैं हमारे टैक्स से जाते हैं। इनकी अटेंडेंस लग गई थी कल की। इन्होंने पैसे भी लिए, काम भी पूरा नहीं किया, चले गए। दोबारा इजलास होगा इसी चीज के लिए, उसके ये फिर पैसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उसमें शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अल्ताफ। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी कैसे हैं? सर, थका हुआ हूँ, लेकिन आगे 2 छुट्टियां आ रही हैं, तो सर इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगले हफ्ते आपको बहुत फ्रेश मिलने सर वाला हूँ। वाह। और सर छुट्टी लेकिन सर हम संडे ही कर रहे हैं। और या आप सैटरडे ही करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ, मैं अब आपकी इजाजत, मैं हल्का सा मैंने फेंका है सर टेस्टर सा। देखिए, ये ऑडियंस के लिए सरप्राइज होगा, सैटरडे का एपिसोड आ गया तो सरप्राइज है। सर बाकी जुमा आपको मुबारक हो सर। थैंक यू सर। और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जुमा वैसे न्यूज़ साइकिल में ड्राई डे होता है, लेकिन चीज़ें ज़ाहिर है हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। सर एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ साहब चेयर कर रहे थे। जो SIFC है, हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसकी मीटिंग थी, जिसके अंदर आपकी जो क्रीम ऑफ द क्रीम है आपकी गवर्नमेंट की, वो पहुंची हुई थी शहबाज शरीफ साहब समेत। उनके दीगर वज़रा थे, मिलिट्री टॉप ब्रास थी, चीफ मिनिस्टर्स थे उसके अंदर। एक जो चीज़ जो थोड़ी सी लोगों को अटकी, उसकी क्लैरिफिकेशन भी हम अभी देंगे, कि केयर टेकर गवर्नमेंट के भी तमाम लोग जो थे, मतलब मेजर लोग जो थे, शमशाद साहिबा, गौर एजाज, काकड़ साहब, ये सब जो थे, ये भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। और मीटिंग जैसे होती हैं ये मीटिंग्स के, जी सब अच्छा है, सब गुड है, सब ठीक है, SIFC जो है वो ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, कुछ देर बाद ये भी कर देगा। तो ये सारी बातें एक दूसरे को थापियाँ दे के मीटिंग ख़त्म हो गई। बट केयर टेकर वाला एलिमेंट जो है लोगों को थोड़ा खटक रहा है। बिल्कुल वो खटक रहा है, और उसमें जो है ना, वो आप पहले दे दें एक्सप्लेनेशन भी क्या उन्होंने दी है हाँ इसकी। जी, एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दी कि क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट जब बनी थी हमारी, तब भी SIFC की चीज़ें क्योंकि मामला चल रहे थे, तो ये बेसिकली एक हम उनका भी ओपिनियन चाह रहे हैं कि आपके दौर में क्या हुआ। एज इफ SIFC की तमाम चीज़ें वही देख रहे थे या अभी भी SIFC की चीज़ें इन्होंने देखनी है। तो वो इसलिए उनको बुलाया हुआ था। अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं। सो बेसिकली जो पिछली हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है वो टेक केयर कर रही थी इस और गवर्नमेंट की, और वो जिम्मेदारियां हैंड ओवर कर रही वो थी। हैंड ओवर करती यूं। अच्छा वाह, लेकिन उसमें मैंने बीच में, चले बाकी तो समझाती है, बीच में मैंने देखा सुलंगी भी नोट्स ले रहा जी अच्छा, हाँ है सॉरी, मैं सुलंगी साहब का भूल गया था कि बाकी सब ठीक है। सुलंगी साहब का तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। अब देखिए वहां से तो इन्फॉर्मेशन तो आनी नहीं को बाहर। सर इसका एक जो अब असल में ट्विटर स्पेस और बाकी साफी कम्युनिटी में एक है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, इससे जान नहीं छूटनी। शायद शायद हर थोड़ा थोड़ा इनके अनासर जो हैं वो रहे मौजूदा हुकूमत में। एक ये जो पाकिस्तानी टीम के देसी कोच होते हैं, सर ये बैठ के क्या लिख रहे होते हैं मुझे आज तक नहीं पता, कागज और पेंसिल से और दूसरा, कल सोलंकी साहब क्या लिख रहे थे वो मुझे नहीं नहीं आज पता तक, हमें। वो क्या लिख रहे थे। सब नोट्स ले लेते। अच्छा देखिए सर, असल में मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगा कि वो हैं, मतलब साफ़ी बरादरी से हैं उस तरह से। तो और जिस ज़माने में मेरे ख्याल में उन्होंने सीखा, तब शॉर्ट हैंड होता था। तो वो शॉर्ट हैंड का मुझे पता है, हर साफ़ी का होता है कि छोटा नोट पैड और बिल्कुल पेंसिल यहाँ तक पहुंची हुई, उससे ना वो शॉर्ट हैंड में कुछ लिख रहे होते हैं। तो आदत से मजबूर होकर उन्होंने कहा यार कि चलो कोई नोट ही बना लेते हैं। या अब देखिए, हम आप और मैं बात कर रहे हैं ना कि वो बिजी थे उस मीटिंग में, तो उनकी उनकी बिजी लुक जो है उसको आप नज़रअंदाज ना करें। सर मैं ये देखता हूँ कि मतलब, खैर मेरे तो बच्चे नहीं हैं, तो अगर हो गए, और आपके तो हैं, जी। बड़े बदकिस्मत बच्चे हैं ये। उसकी वजह ये है कि आपका अगर कभी बच्चा थोड़ा सा जब बड़े हो जाएंगे, और अगर वो कहेंगे कि मैं नोट्स लेने जा रहा हूँ, तो आपने कहना है बैठ जा। मैंने पता है कि तू नोट्स लेने नोट्स। जा रहे हैं। सर ये देखिए सर, एज ओल्ड ये एक है कि यार किधर जा रहे हैं यार, मैं जरा निकल रहा हूँ दोस्त की तरफ से, नोट्स लेकर आ जाऊँ। लेकिन आप नहीं इस पे चकमा खा नहीं सकते। सर, क्योंकि वो सिगरेट पीने के लिए जाते थे और या कोई और काम करने जाते थे। तो सर बहरहाल आपने बच्चों का जिक्र किया, तो मैं आपको अपने दोस्त का एक मशहूर कॉल उनका बता दूं। बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, आप भी मिले हुए उनको। तो जब मेरे बच्चा पैदा हुआ तो वो मुझसे नाराज़ हो गया, कहते थोड़ा दिमाग ठीक है। फिर मैंने कहा क्या हुआ है? वो उसका बड़ा मजेदार, कहते दुनिया फट रही है और तुम बच्चे बच्चे कर रहे हो।
कहते हैं यहाँ पे कोविड हो रही है, यहाँ पे ये गर्मी देखो कितनी है, उस दिन उन दिनों गर्मी थी और दुनिया फटने लगी और यहाँ बच्चे क्या हो रहे हैं जी, बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार। हाँ नहीं, उनका मतलब कंसर्न भी जेन्युइन है। और लेकिन सर वो बहरहाल वो तो एक है ना, वो बायोलॉजिकल क्लॉक जब टिक करती है हाँ। तो आपका दिल करता है कि बेसिकली मसला ये है कि बुनियादी तौर पे इंसान का दिल ये करता है कि वो कभी मरे ना। हाँ। लेकिन क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं निकाला गया, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज कि आपका जो है ना डीएनए बाहर चलता फिरता नजर आए, कि आपको ये लगे कि अच्छा मैं नहीं रहूंगा लेकिन डीएनए रहेगा। माशरे में बच्चे छुट्टी जो। हाँ, सो ये जो है ना, ये फिर एक टाइम आता है कि मतलब अभी हमें बहुत यंग लोग सुन रहे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि पागल किसका दिल करता है बच्चे पैदा, बच्चे पैदा करने की चीज़ है ये। एक वक्त आता है। एक वक्त आता है, फिर आप कहते हो कि यार हाँ। और वो आपने बायोलॉजिकल क्लॉक का जिक्र किया तो उसमें अमेरिका की तरफ चलते हैं ज़रा। एक तस्वीर मैंने देखी कि जो एक्टर है रॉबर्ट de नीरो, वो 80 साल के हैं और उनकी गोद में उनका 10 माह का बच्चा है, तो उनकी क्लॉक ठीक चल रही है। नहीं ये तो खैर बहुत, और ये ज़्यादा बड़ा जो मेरे पास सैंपल है वो अमेरिकन रॉक स्टार्स और एक्टर्स और यही हैं। लेकिन अगर आप तवील उम्र चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने हर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद एक नई पेशकश मार्केट में दे देनी है। उसकी वजह ये है कि, और ये मुझे लगता है कि ये आपकी बॉडी जो है ना उसके बाद अडेप्ट करती है अपने आप को कि अच्छा यार ये एक मैंने नया न्याणा दे दिया है, अब इसको कुछ करके जाना है, अब इसका मैंने कुछ करके जाना है, वो अपने आप को चलाती है आगे। और बड़ी बात है सर। तो सर ये आपने एक तो दे तो दी है चीज़ और यूथ को दे दी है, कुछ बुजुर्गान अगर सुन रहे हो तो उन्होंने स्यापा पा देना पूरे माशरे में अगर आपने बता दिया उनको, आपने ये चाबी दे दी है, वो ताला बड़ा गलत है सर। तो चलिए सर, ये SIFC की हद तक बात रही। SIFC की सर जिस चीज़ के अंदर फंड लिखा हो ना और फाइनेंस लिखा हो, हम उसके साथ हैं। अगर पैसे आने हैं तो यस हम उसके साथ हैं, लेकिन वही बात ये कि SIFC के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला रिपीट नहीं हम करेंगे। वो मसला जानने के लिए आप जो लास्ट एपिसोड इकोनोवाइज का आया वो देख लें सर, बिल्कुल प्लीज़ देखिएगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं क्योंकि ज़रा इकोनॉमी रिलेटेड बातें हो रही हैं। एक और स्टेटिस्टिक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है उन्होंने पिछले टैक्स ईयर में 264.3 बिलियन रुपए टैक्स में दिए, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से ज़्यादा है। तो आपकी सैलरीड क्लास जो है वो ज़्यादा टैक्स देती है। अब मुझे बताएं कि रिलीफ किसको ज़्यादा मिलता है? सर रिलीफ तो जाहिर है एक्सपोर्टर और कारोबारी हजरात को ही मिलता है, लेकिन सर होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए मसला ये है कि अगर आपने कारोबारी को रिलीफ ना दिया और उसने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी तो वो जो अभी जॉब जनरेशन है वो भी होनी बंद हो जाएगी, बल्कि यहाँ तक के जो जॉब्स अभी तक हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। खैर जाती है, मतलब ये हमने मुस्बत पहलू तो निकाल दिया है, लेकिन सर असल में जो सैलरीड क्लास बंदा है ना उसकी ज़िंदगी जो है वो टफ है। असल में इस वजह से नहीं कि उसकी नौकरी वो आपका मेरा जो है कि नौकरी की तनख्वाह की, लेकिन मसला एक बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया। अब ये पंजाब सेंटर का ये नेशनल लेवल पे है कि अगर तो आप किसी बहुत ही कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल में हैं फिर तो ठीक है, फिर तो कुछ बैंक है या कोई टेलको है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें तो ये तनख्वाह वाला मामला जो है ये हमेशा स्ट्रीमलाइंड ही रहता है, क्योंकि उन्होंने देना होता है, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो वो नहीं कर सकते वो लोग। जो आपके बहुत ही छोटे लेवल पे SME टाइप हैं या और बिजनेसेस हैं, उनके अंदर हम अमूमन देखते हैं कि लोगों का ये नहीं होता कि हमें काम से मसला है, उनको मसला है कि तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। सो जो भी बिजनेस है जो कि तनख्वाह नहीं दे पाता टाइम पे, उसके जो लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं ना वो फिर आपके बिजनेस के ऊपर भी होते हैं। किसी बंदे को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम दिल लगा के तो नहीं करेगा, वो करता रहेगा, लेकिन वो फिर उसकी एफर्ट जो है वो समझे आधी हो जाती है उसके अंदर। तो आई थिंक सैलरी क्लास के ऊपर एटलीस्ट ये टैक्स तो एट पॉइंट कट जाता है ना इनका, लेकिन अगर वो सैलरी ही ना मिले और टैक्स चाहिए जाए तो ये भी जाती, ये भी हमने देखा होता है। ये बिल्कुल है। और बात ये है कि जाहिर है तनख्वाह तो टाइम पे ही मिलनी चाहिए, और अगर किसी को ये शक है कि उसका एम्प्लॉई जो है वो काम नहीं कर रहा सही, तो आप निकाल दो। तनख्वाह रोकने का क्या मकसद है? सो तनख्वाह तो इसका कोई मतलब इसमें से तो कोई मुस्बत पहलू भी नहीं निकाला जा सकता। तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दिस, लेकिन पाकिस्तान में ना लोगों को बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि बचपन में पहले घर में बताया जाए, जिस तरह घर में हम तरबियत करते हैं ना, वो जो हमारी जितनी घर की तरबियत है, हमारी जितनी मदरसे की तरबियत है, यहाँ तक कि हमारी जितनी स्कूल की तरबियत है। और हालांकि हमारे स्कूल्स पे, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पे बड़ा ये इल्ज़ाम लगता है
कि जी ये तो पढ़ाते थोड़ी हैं, ये तो बस अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं। ये बात गलत है, ये अच्छा एम्प्लॉय बनना भी नहीं सिखाते। मुझे आप ये बताएं, आपने भी तो बचपन में पढ़ी थी ना सोशल साइंसेज या कुछ इस किस्म की चीज़ें, माशरती उलूम, जी जी ठीक है। आपने और भी मतलब उर्दू की किताबें पढ़ी, आपने इस्लामियात की किताबें पढ़ी, आपने मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ी। तमाम। उसमें कहाँ पे, मुझे ये बताएं, किस चैप्टर में ये लिखा हुआ था कि आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, वो आपने मुकम्मल यकसुई से करना है? मुझे तो नहीं याद कि कहीं पे लिखा हुआ था। सर इनफैक्ट आप ये देखें कि हमारा जो काम का, होमवर्क का, स्कूल की बात हो रही है, होमवर्क और बाकी चीज़ों का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता था। मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि वो इतना ढेर सारा काम होता था कि अगला कहता था यार कि मैं कुछ कर लूँगा घर जाके, बाकी स्कूल में जब वो वाली क्लास आएगी ना उससे पहले ब्रेक होगी उसमें करके दे दूंगा। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो एलिमेंट है जो आप कह रहे हैं यकसुई से नहीं करना, वो एलिमेंट ज़्यादातर आयरनी है कि वो डाला जाता है बीच में, ना कि यार आपको 9 से 5 तक का टाइम दिया उसमें काम खत्म करना है। काम आपसे नहीं खत्म हो रहा, ये आपका मसला है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि, और ये मैंने बहुत लोगों के साथ होते देखे, और यहाँ तक कि ये मैंने खुद भी फेस किया अपने कई कामों में जो मैंने करके देखे हैं। वो जो एम्प्लॉई है ना, वो उसकी ऐसी तरबियत हो गई हुई है कि सारा कुछ ना नसीब है। वो आके मेहनत करता ही नहीं है, और उसको ये बिल्कुल परवाह नहीं होती कि अगर ये मैं काम ठीक तरह से नहीं करूँगा तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो कंपनी है, ये नुकसान होगा, इसको नुकसान होगा, ये शायद कोलैप्स कर जाएगी, ये शायद नहीं रहेगी। जब ये नहीं रहेगी तो मेरी जॉब भी नहीं रहेगी। उसका ये है कि यार मुझे तो नसीब से मिली है, और ये जब खत्म हो जाएगी तो एक मेरा नसीब होगा तो एक और भी हो जाएगी। सो बेसिकली कुछ करना ही नहीं है। ये मतलब मजमूई तौर पे हम सबका, मेरा आपका, ये सबका यही माइंड फ्रेम है, माइंडसेट है कि जी ये तो नसीब है, वो अगर चलना, मतलब मैंने क्यों किसी चीज को चलाने के लिए मेहनत करनी है? नसीब होगा तो कस्टमर खुद ही चल के आ जाएगा, और अगर ये बंद हो रहा है तो इसमें ना मेरा कसूर है ना किसी और का कसूर है, तो नसीब ही नहीं। अब वो सब कुछ नसीब पे डाल के, तो अब पाकिस्तान में कोई काम, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो काम करते हैं। और फिर भी बात है, वो होता है ना कि इस मुल्क में आपको पता है हालात आगे पीछे होते रहते हैं, और बीच में आता है कि जी अब क्या बनेगा, ये हो गया अब लोगों का क्या बनेगा, वो हो गया अब लोगों का क्या बनेगा। अच्छा, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना काम ठीक तरह से कर लेते हैं, उनकी आपको कभी टेंशन नहीं होती। उसकी वजह ये है कि उनके पास इतना काम होता है कि वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि यार ये इसको जो काम दो ना ये डिलीवर करता है। उसके पास कभी काम की किल्लत नहीं होती। मसला है ही ये कि मेजॉरिटी काम नहीं करना चाहती, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं कि इससे बड़ा दुनिया में, मतलब बड़े आदमी की पहचान ये है कि, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये अहमद जावेद साहब का जुमला है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम है क्या, जो अपना काम खूब के करता है ना वो बड़ा आदमी है। सर बेहतरीन। और आपने सर ये जो आपने नसीब वाली बात की, कि मेरे ख्याल में चलें उस जो बास्केट है दो, एक मेहनत वाली और एक नसीब वाली, उसके अंदर सारा कुछ अगर आप नसीब वाली में डाल देंगे तो मेहनत वाला एलिमेंट तो रह गया, तो उसका एक बैलेंस अगर हो वो भी ठीक है, वो भी काबिल कबूल है अगर उसका एक बैलेंस हो गया। मेहनत भी करनी है, और ये तो देखें सब लोग कहते हैं ना कि मेहनत के पीछे भागता है पैसा, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। और वो वाली बात अहमद साहब की मुझे बेहतरीन बड़ी अच्छी लगी, आपने जो कहा है कि भाई काम तो सही तरह करो ना, जो भी है काम है। और खास तौर पे अगर आपको किसी ने कह दिया कि यार ये जो चीज़ें अगर तुम ये करोगे ना तो एक पूरा महीना तो इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, फिर तो काम, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर तो वो करना ही करना है। दूसरी चीज ये है कि वो मेहनत के बगैर तो आप ये कंप्लेन ही ना कर सकते कि नसीब नहीं था। हाँ, वो तो आपने अपना रोल तो प्ले ही नहीं किया, तो फिर नसीब वाला फैक्टर तो आना ही बाद में था। सर बिल्कुल। और सर देखें ना, हमें देख लें सर, हम अभी हालांकि हमको इतना ज़्यादा नहीं कुछ कमा रहे, लेकिन हम लगे हुए सर ये मेहनत है, और ये वैसे तो इधर ही काम आएगी अगर हम ढीठों की तरह लगे रहेंगे। इधर नहीं आएगी तो कहीं और आएगी, ये आएगी तो जाया नहीं होता। सर लगे हुए सर, बिल्कुल ज़ाया कुछ नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो सर आगे चलते एक आपने मुझे भेजी जापानी अखबारात जो हैं उनमें अब जो सीड्स होते हैं वो डाल के भेजे जाएंगे अखबारों के अंदर, और ताकि लोग जो हैं वो उनको यूटिलाइज करें, उससे प्लांटेशन करें। कल भी हमने बात की थी पौधों की, ये स्कूलों की हद तक। तो जापान जो है एक उन्होंने वन अप किया हमें, जो कह रहे हैं हम अखबारों में डाल के भेज रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे अखबारात जो हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में आप में और कुछ जो पुराने साफ़ी हैं उनके अलावा तो अखबार को पढ़ता नहीं है मतलब सीरियसली आप और मैं पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं। तो बाकी अखबारात जो है, अब मैं कहता मेरी फील्ड भी है ये,
तो बेहतरीन और बड़ा आसान है। असल में उसकी वजह बताता हूँ क्यों आसान है। अखबार के अंदर आपने देखा होगा भराई जो होती है उन पैम्फलेट्स वगैरह की, तो कोई मसले वाली बात नहीं, छोटा सा पैकेट बना दें, उसमें सीड्स डाल दें, उसके साथ थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनर डाल दें, और जो दफ्तरी होते हैं दफ्तरी उसको टेप लगा देंगे। सर यहाँ अखबार के अंदर आप कुछ भी भेज सकते हैं, क्योंकि लेबर जो है इनकी वो कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपने उसको कहना है यार आपने पर्चा तैयार करना है, उसके अंदर भांड डालनी है, फोल्ड करना है, एक काम करो ये पैकेट है ये भी टेप लगा दो, थोड़े से उसके पैसे लेगा, आप रोज़ कर सकते हैं। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं, यहाँ भी हो सकता है। ये वही सर बात हमने कल क्योंकि बड़ी तवील बात की थी, तो वो इसीलिए मेरी टाइमलाइन पे ये खबर आ गई और मैंने फिर आपको फॉरवर्ड कर आप दी। सुन रहे हैं आपके सर फ़ोन सुन रहे हैं, तो वो बात ये है कि जापान जैसा मुल्क ये कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वहां पे अन्य जंगल है उनको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ स्टडी किया होगा, कुछ देखा होगा कि यार ये देखो ये कुछ कमी नज़र आ रही है, तो एक काम करो कुछ किसी मुहिम को चलाओ ताकि ये हम बचे रहें। इधर सीपीडी बना दी वो बल्कि टोक्यो, वो जब आप वैसे तो खैर उधर 3 एयरपोर्ट है टोक्यो के अंदर, लेकिन जब आप वो मतलब वो जो उनका मेन एयरपोर्ट है उसके अंदर उतरो और उसके बाद जब आप वो शहर जाने के लिए ना, तो वो ट्रेन है। सो वो अब आप ट्रेन पे जा ही जा रहे हो, शहर ही नहीं आ रहा, वो जंगल ही राइट लेफ्ट चली जा रहा है। वो उधर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये शहर से बाहर बनाया हुआ है, ये कोई और शहर है जहाँ पे एयरपोर्ट? उन्होंने कहा नहीं टोक्यो। तो मैंने कहा शहर किधर है? उन्होंने कहा वो ये जंगल गुजर के। तो मैंने कहा ये क्या बात है? उन्होंने कहा ये मना है ना, इधर नहीं काट सकता। तो कोई चक्कर नथिया गली नहीं है तो ये सर ऐसे आपने जापान छेड़ दिया सर, मेरा बहुत दिल है जाने का। वैसे जापान एक जगह है देखने वाली, जरूर जाना चाहिए सर। उधर जाके मतलब टॉयलेट का ही बड़ा मजा आता है हर जगह से धार आती है और ऊपर से म्यूजिक भी ऑन कर लो तो बाहर तक आवाज ना जाए अगर आप जरा लाउड हो। सर ये जो आपने बात की है, ये एक चले ये आज नहीं करते हम, बाद में करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है सर कि कुछ लोग तबीयत लाउड होते हैं अच्छा, बोलने में भी और बाकी चीज़ों में भी। बाकी सर आपने अखबार वाली जो बात छेड़ दी ना, बड़ा मेरा भी दिल टूटा। वो हुआ ये कि अभी जब से हम ये नए दफ्तर में शिफ्ट हुए हैं सर, तो वो आपको पता है दफ्तर में अखबार लगवा ली है। हाँ जी। तो मैंने वो घर वालों ने अखबार वाले को कहा कि जी अब ना यहाँ पे दे, उसने तो उधर लगवा ली, क्योंकि सर वहाँ पढ़ते हैं सर उस बंदे की बात ने दिल ही तोड़ दिया। उसने कहा कि आप बता देती, हमें तो पता नहीं था, मेरे ख्याल से इधर का वेंडर डिफरेंट होगा, हमने यहाँ के वेंडर से करवा लिया। उसने कहा मैं ही उधर दे देता, इतने सालों से रोजगार लगा हुआ था। तो चलें खैर कोई बात नहीं। मेरा ना इतना हार्ट ब्रेक हुआ है तो नहीं बंद करवा के उससे लगवा ये तो खैर फिर इसका रोजगार बंद मतलब क्या करें यार। सर हॉकर बरादरी को सर एक ये भी बाय द वे सर आपको किसी दिन बैठ के मैं तफसील से बताऊंगा कि हॉकरों वाला क्या सीन होता है। और अभी तक हमें सिस्टम में, लेकिन ये ठीक है सिस्टम, क्योंकि अब अखबार की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कम हो गई है। तो ये तो बहुत अब लोग पहले तो फुल टाइम हॉकर्स होते थे ना, उनका काम ही होता था क्योंकि इतना अखबार होता था डिस्ट्रीब्यूट कर, अब वो सारे ड्यूल जॉब्स करते हैं भाई। सर अब वैसे भी एक और चीज़ पता है कि पहले जिस तरह ना एक और चीज़ भी थी कि अखबार चाहे घरों पे लोग ना भी पढ़ते हों, चाहे दफ्तरों में ना भी पढ़ते हों, अखबार ना बहुत दफ्तरों में तो तमाम में जाता था और काफ़ी घरों में भी जाता था। और वो बेसिकली क्या था, जिस तरह कॉफ़ी टेबल बुक होती है ना, कि वो आपने इसलिए रखी होती है कि कोई मेहमान आ गया है और आपने वेट, तो वो अखबार उठा लेगा, तो वो अखबार उठा लेगा। अच्छा अब ये मोबाइल की वजह से हुआ ये है कि किसी को ये परवाह नहीं है कि वेट करना पड़ा तो हमने उसको कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। मतलब पहले आपको याद है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बाथरूम के अंदर कॉमिक्स या कोई इस तरह की चीज़ें रखी एक वो स्टैंड आता था जिसके अंदर साले रसूल पड़े होते थे, वो भी खत्म हो गया क्योंकि वो जी मोबाइल ही कर लेगा और उसके साथ मजा आएगा वो मतलब बाहर निकलेगा तो उसको सब पता होगा कि नवाज शरीफ ने क्या किया, सुल्तानी ने क्या किया। हाँ सर ऐसे कोई है तो, लेकिन आप एक काम करें जहाँ पे भी आप मुझ पर शो जरूर देखें। अच्छा सर दूसरा अखबार बिल्कुल सर कम होते रही हैं और इनके अंदर सर आप असल मसले ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर मजीद जिद्दत नहीं आ सकती, आप कुछ और नहीं कर सकते जिससे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। आप ऑनलाइन सर कर तो सकते हैं सर, क्या करें सर, ये हमसे मशवरा नहीं ना करते। प्रॉब्लम ये है सर, मैं बैठा हूँ मुझे बताएं सर गंदे लतीफे छापते सर वो फोन पे देख लेगा ना सर, फिर भी एक देखिए कुछ अरसे के लिए एक तुनका लगेगा, ठीक है कि जी फलाने अखबार में गंदे लतीफे आते हैं, मतलब 6-8 महीने लोग लाजमी खरीदेंगे। उसके बाद जब वो उसकी दोबारा डाई डाउन होनी शुरू हो सर्कुलेशन, तब आपको एक नया आइडिया दे देंगे। हमें जब तक ये मुल्क पैनल पे नहीं लेता सर इसकी कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सर वाह, बिल्कुल सर, गंदे लतीफे सर कुछ कल छाप देते देखते हैं क्या होता है, टेस्ट ही हो जाएगा। ऐसा
आगे चलते हैं। सर पंजाब असेंबली में आज के दिन बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। वाह। मसले हो गए, वॉकआउट्स हो गए। ऑपोजिशन बेंचेस जो हैं उन्होंने, ये बजट की एक सेशन हो रहा था तो उसके अंदर पीटीआई एसआईसी वालों ने इमरान खान साहब की एक बड़ी सारी तस्वीर जो है वो रख छोड़ी वहाँ पे, और जाहिर है फिर तू मैं हुई ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में। तो ये बड़ी देर बाद हुआ ऐसे कि स्पीकर को फिर नून लीग की तरफ से किसी ने कहा कि सर ऐते बंद कराओ ना, वो एक कन्विक्टेड बंदा है, उसकी तस्वीर कैसे आ सकती है, दिस एंड दैट। तो ऑपोजिशन ने कहा नहीं हम नहीं करते, ना स्पीकर ने कुछ कहा। तो एहतजाजन को 2-3 नून लीग के लोग बाहर गए, फिर काफ़ी सारे चले गए बाहर। सो ट्रेजरी वालों ने वॉकआउट कर दिया इस चीज़ पे कि खान साहब की तस्वीर है। तो सर जो हम बात करते थे कि ये ऑपोजिशन वाले जो हैं ये वफाक में भी और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी ये रौला तो डालेंगे, और रौला आपके सामने, उन्होंने खान साहब की तस्वीर रख दी और उस पर नाराज़गी होगी। सर उनका मतलब आईनी जमहूरी हक है रौला डालना। मेरा तो ये ख्याल है कि बेसिकली ट्रेजरी बेंचेस को यहाँ रोज़ा लग रहा था, या इन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई थी, किसी एक के घर को दावत होगी, ये इसलिए छोड़ के निकल गए। अदरवाइज पड़ी हुई है किसी की तस्वीर तो पड़ी रहे, आप अपना काम करो, मतलब आप अपने बिल पास और करो। बजट का सेशन है। अच्छा इसमें आपको एक और अच्छी बात बताऊँ, जब सबने मुस्तफा शाह रहमान जो हैं उन्होंने जाके कहा यार वापस आओ, बजट का सेशन है, सबको होना ज़रूरी है, बात करनी, बहस करनी है उसके ऊपर। उसके बाद जो ये बचर साहब हैं पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो अपने मसाइल हैं बजट के अंदर वो भी बयान किए। उन्होंने पीटीआई ने एहतजाज भी किया, उन्होंने बजट के ऊपर बहस भी की, फिर क्रॉस टॉक भी हुई जिसके अंदर नून लीग ने कहा नहीं ये ऐसे है ये वैसे है, और तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई। इनफैक्ट इसके अंदर एक चीज़ जो है जो कि एक माइनॉरिटीज़ के जो क्रिश्चियन मेंबर हैं नून लीग के, उन्होंने तो मरीम नवाज़ की ये बात भी की कि मरीम नवाज़ ने पहली चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ईस्टर के ऊपर क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए 100 मिलियन का पैकेज जो है वो भी दिया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ पॉइंट भी है कि बात शुरू हो गई थी, एहतजाज भी हुआ, नाराज़गियाँ भी हुई, लेकिन फिर एक सॉर्ट ऑफ डिबेट भी हुई, जो कि हम हमेशा से कह रहे हैं कि ऐसे ठीक है। देखिए सर मैंने ये देखा नहीं, लेकिन जो जितना को मैंने सुना है ना, मेरा तासुर ये कायम हुआ है कि ट्रेजरी बेंचेस ने बहुत ज़्यादती की है। बहुत ज़्यादती क्यों की है? ये जो इजलास होते हैं ना, इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे ये पैसे जो हैं हमारे टैक्स से जाते हैं। इनकी अटेंडेंस लग गई थी कल की, इन्होंने पैसे भी लिए, काम भी पूरा नहीं किया, चले गए। दोबारा इजलास होगा इसी चीज़ के लिए, उसके ये फिर पैसे लेंगे। बुनियादी बात ये है कि ये जो हुकूमत है इसका इतना जोर चलता है कि ये पीटीवी को कह के उमर अयूब खान की स्पीच कटवा सकते हैं। तो इनका इतना जोर नहीं चलता कि अगर इनको प्रॉब्लम ये है कि जी जब ये कल को रिकॉर्डिंग सामने आएगी इस बहस की तो उसमें इमरान खान की बड़ी सी तस्वीर लगी होगी, तो ये वहां पे जो पीटीवी का स्विचर लगा हुआ है उसको सिर्फ इतना सा नहीं कह सकते कि यार जहां पे तस्वीर लगी हुई है इमरान खान की वो फ्रेम कट ना करना, बाकी तुम करते रहो। तो ये जो है ये छोड़ के चले गए, इन्होंने हमारे पैसे भी खा गए, बहस भी नहीं की उधर, अब ये दोबारा भी पैसे लेंगे। मैं तो इसमें टोटली जिम्मेदार गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है ट्रेजरी बेंचेस। अग्रीड, बिल्कुल वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, मतलब आप बैठ के बात कर। सब आगे अपने पीटीवी का किया कि बीटीवी का जो स्विचर है वो 1993 से खराब है। सिर्फ वो नहीं चलता, वो 93 का पड़ा हुआ है और वही खराब है ना, उन्होंने नया लिया जी, मैं वैसे ही। तो सर बहरहाल ये तो चले असेंबली की हद तक बातें नहीं। सर जरदारी साहब आए खबरों में, तो जरदारी साहब ये कह रही हैं कि एज बतौर प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल जो 248 है उसको इस्तेमाल करते हुए 2 अदद जो केसेस हैं उनके नैब की तरफ, उनके अंदर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी जो है वो अप्लाई करेंगे उनके वकील की तरफ से, और वो इम्यून हो जाएंगे इन केसेस से। ये आई थिंक एक तोशाखाना वाला केस है और दूसरा आई थिंक उनका वो ठट्ठा वाटर, हाँ ठट्ठा वाटर, इस तरीके से। सर ये बिल्कुल ठीक है। देखें ये हमने इस शो पे कहा था जब ये अभी बने नहीं थे सदर, और हमने कहा था कि ये जो इनका पीपल्स पार्टी का है ना कि हमने कोई मिनिस्ट्री नहीं लेनी, लेकिन हमें ये कुछ एजाजी से ना दे दो, और उसकी वजह ही ये थी। हमने तब भी कहा था हुकूमत कोई भी आती है ना, इमरान खान साहब जब आए थे ना तो वो अपने मुंह से कहते थे और उनके हवारी अपने मुंह से कहते थे कि हम 10 साल के लिए आए हैं, मुश्किल से 3.5 साल निकाले। ये वाले तो अपने मुंह से कह रहे हैं 5 साल के लिए आए हैं, ठीक है। सो जब भी हुकूमत आती है ना इनका यही ख्याल होता है कि हम 1 पेज पे हैं।
थोड़े दिन बाद इनको जो है ना वो बताते हैं कि जी हमारा अलहदा पेज होता है ग्लॉसी। मैट फिनिश होते हैं हमारे। ये जो है ना जरदारी साहब को अंदाजा था, और ये हमने इसी शो पे कहा था कि जब होने हैं ना फड्डे, जब पीडीएम से लड़ाई हो जानी है, जी ठीक है, तो फिर बड़े चेंजेस होने हैं, फिर दोबारा पुराने केसेस खोलने हैं, पुराने केसेस में फिर वापस आना जाना शुरू होना है। उसमें ये वाली जो पोस्ट है ना, ये 5 साल बचा के रखेंगी कि जो है ना फेरे प्रेसिडेंट थाने के उधर के नैब के फलाने के, ये बचत हो जाए। अलवी साहब को देख लें, अलवी साहब मतलब तमाम पीटीआई के ही नुमाइंदगी करते हुए भी ना 9 मई के अंदर कुछ था, ना किसी और केस में, ना कुछ साइफर, ना कुछ तोशा, ना कुछ पोशा, कुछ भी नहीं, और चुपचाप वो घर चले गए। अब ईजी है वो। तो जरदारी साहब ने भी ये देखा होगा यार कि ठीक है। और वैसे भी एज ए लास्ट पोजीशन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट से बेहतर मज़े की क्या चीज़ है। मतलब देखिए सर, ये तो हमने उस दिन भी बात की थी कि इस मुल्क में 2 लोग जो है वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर सकते हैं, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट। तो जीत कौन रहा है इस टाइम? जरदारी साहब जीते थे। वैसे भी वो धोनी वाली बात ना, वो हमने कल धोनी की भी जो बात की थी, सो मैंने उसका जाके कल बयान पढ़ा। सो धोनी ने कहा कि मुझे समझ आ गई कि मेरा ये जो है ना सेकंड लास्ट या आखिरी बेसिकली आईपीएल है। तो कहता है मैं बैल्कनी में निकला, इसने ये परसों से पहले फैसला ही नहीं किया हुआ था कप्तानी छोड़ने का। कहता है मैं बैल्कनी, मुझे ये पता था कि आखिरी है, तो मैं बैल्कनी में निकला तो एकदम से पूरे ग्राउंड ने जो है मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। तो कहता है मैंने सोचा कि ये मेरा अगर आखिरी है तो मैं इसको एंजॉय क्यों ना करूं, मैं प्रेशर में क्यों गुजारूं। उन्होंने दो यार कप्तानी किसी और ने, मैं एंजॉय करांगा। तो और थोड़ी बहुत कप्तानी भी करेगा बीच में, उससे पूछेगा कि भाई 10 होते सीजन होगी। मसला ये है कि धोनी जब कहेगा ना कि फाइन लेग ले लो और इसको पीछे कर दो, तो कप्तान आगे से चुप करके खड़ा रहेगा, उसने बहस ही नहीं करनी। सर बाकी जो आपने जिक्र किया जे के केसेस वगैरह, हसन और हुसैन नवाज के भी केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो हमारा ख्याल ये था कि वो अपने वालिद साहब को वापस लेने आए कि चले आप हमारे साथ चले वापस लंदन, लेकिन वो केसेस के लिए आए थे। तो इसका तो मतलब अगर केसेस ईजी हो गए हैं तो अब वो शायद रहें यहाँ पे और को अपना हिस्सा डाले चीज़ों में। सर जाहिर है वैसे तो अभी अपना अपना ख्याल ही हो सकता है, उन्होंने कोई इसके इस बारे में बयान तो नहीं दिया, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि वो अब ले जाएंगे मियाँ साहब को। और ये जो केसेस ख़त्म होने वाली बात है, उनको मुबारक हो, ख़त्म हो गए, केसेस दोबारा शुरू भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, मतलब ये जहाँ से भी फैसला आया है ये फिर अपील हो सकती है। कोई कंसर्न सिटीजन जाके कह सकता है इसको जरा देख लें, ये ठीक नहीं था। सर इस मुल्क में सर केसेस और स्मॉग खत्म नहीं हो सकते। ये 2 चीज़ें साथ हैं हमारे। तो बाकी सर खबरें वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल में नहीं, एक ऐड कर रहे वो ये कि एक को कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत ही बेहुदा किस्म की, और वो ये है कि जब ये आईपीएल के सेरेमनी थी आखिरी या उससे पहले की, तो उसमें इनको बुलाया रिजवान को, उनको चेक देना था, मेरे ख्याल में रनर्स अप वाला चेक था, बड़ा सारा होता है, बड़ा सारा कार्डबोर्ड टाइप, और वो नकवी साहब ने दिया है। उन्होंने बड़ा हंस खेल के झुक झुक के उनसे वो मिले, और जब वो जा रहे थे कमेंटेटर से बात करने के लिए, प्रेजेंटर से बात करने के लिए, तो उन्होंने वो फेंक दिया स्टेज के नीचे। तो इस पे हुआ कि ये देखा कि ये उन्होंने नकवी की जो है ना उसको बताया कि तुम फलाना, ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। ये तमाम प्लेयर्स, या तो उधर कोई ना कोई बंदा खड़ा होता है जो कि प्रेजेंटर पे जाने से पहले आपसे वो पकड़ लेता है, और वरना फिर आप उसको करीब जगह पे फेंक देते हो। मैंने ये रिजवान को भी पहले करते देखा है, मैंने ये पाकिस्तानी 50 और बंदों को करते देखा है, ऑस्ट्रेलियंस को करते देखा है, पूरी दुनिया यही करती है, इसमें कोई ये वाला ताल्लुक था ही नहीं। और ये क्रिकेटर हमारे जो है ना, ये नोट वाले चक्कर में होते हैं, इनका कोई, ये कभी किसी को नाराज करते ही नहीं। मतलब इनको, हम तो चाहते हैं कि कोई किसी में ऐसे बॉल्स पैदा हों कि वो कहे कि मैंने नहीं फलाने से लेना या फलाने को करना, ऐसे नहीं, ये नहीं करते। सर आप ये देखें कि जिनसे उन्होंने चेक रिसीव किया वो सिर्फ पीसीबी चेयरमैन नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो मुझे बात बताएं क्यों कोई क्या करेगा इस तरह की चीज़? मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी, और इस तरह नहीं हुआ होगा, यकीनन नहीं हुआ होगा। और चेक देखिए वो काफ़ी बड़ा सारा होता है, और ऑकवर्ड लगता है कि यार आप गए हैं जब अपनी बात करने किसी से, तो यार आपने जो आपको पैसे मिले हैं वो आपने नुमाइश की हुई है उनकी यहाँ पे, तो वो भी गलत लगता है। ये मैंने 50 पाकिस्तानियों को और 50 इंटरनेशनल प्लेयर्स को खुद करते देखा। और सर इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी जो फाइनल के बाद हुई कि जो असल में शाया नहीं हुई हमारे टीवी स्क्रीन्स पे,
वो हमने ट्विटर के जरिए देखी। जो इस्लामाबाद जब जीती है तो उन्होंने फ़लस्तीनी झंडे जो है वो लहराते हुए वो गए और उन्होंने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। तो अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी है क्या, बट मैं पढ़ रहा था कहीं कि जी जो कुछ चैनल्स हैं उन्होंने वो चीज़ दिखाना नहीं दिखाई या दिखाना पसंद नहीं की। हाँ, ये असल में अगेन मैंने ना वो नहीं देखा, क्या कहते हैं, खुद लाइव टीवी पर नहीं देखी थी मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, उसमें तो वो आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुझे भी कमेंट्स में मैं भी पढ़ रहा था कि जी वो टीवी ने नहीं दिखाया, तो नहीं दिखाया होगा, मतलब क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, वो भी किसी पॉलिसी के ऊपर। अच्छा, फिर इस वक्त हो सकता है पीसीबी की तरफ से ऑर्डर हो कि यार वो ना करना, तो आजम खान, मोइन अली, ये हुआ था ना, आपको याद होगा। क्योंकि आईसीसी की तरफ से हमें ना नोटिस आ जाए, वो नोटिस उसकी वजह से आपको ना जुर्माना हो जाए, हमें ना जुर्माना हो जाए, इस चक्कर में हो सकता है ना ये जो है ना कि फिर उसके बारे में क्यों नहीं ये बात करते, फिर ये क्यों नहीं करते, फिर तुम वो क्यों नहीं करते, ओ भाई तू खुद कर ले। ये मुझे जो है ना ये अब बहुत अजीब लगना शुरू हो गया है कि हर बंदे की जो आपसे ये रिक्वायरमेंट है ना कि आप अब ये भी करो। भाई आप अगर कुछ कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप वो नहीं कर रहे जो मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए तो मैं खुद कर सकता हूँ। इसमें ऐसा कौन सा मतलब, आप झंडा खरीदो 100 रुपए का आ जाएगा और लेके अपनी वीडियो बना लो जहां मर्जी। और मैंने फिर ये भी देखा कि कहीं ये भी था कि एक रमज़ान शो के ऊपर भी कोई यही डिबेट छिड़ बैठी, तो किसी खातून ने ये फरमाया कि जी के क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें और क्रिकेट को पोलिटिसाइज ना करें, जो कि ज़रा सी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जी। क्रिकेट पोलिटिसाइज हमेशा से हुई है, और अगर कोई क्रिकेटर जो है वो मतलब वो तनकीद शायद कर रही थी प्लेयर्स के ऊपर, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना तो बिल्कुल चाहिए था उनको, अगर उनको करना चाहिए तो करें। वो उनको वो अगर तो जिम्मेदारियां अपनी खुद जिम्मेदारी लेते हुए ये एहसास उनको है कि यार ये हम करेंगे तो रिपरकशंस होंगे, और उसके बावजूद भी वो कर रहे तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, ये तो हमने जब आईसीसी ने मसला किया था आजम खान की दफा या और प्लेयर्स की दफा, तो हम आईसीसी के खिलाफ बोले थे। बात ये है कि या तो फिर असूल ये कायम करें कि जी जो क्रिकेटर है ना वो ब्रेस्ट कैंसर का कॉज भी नहीं टेकअप करेगा, वो कोई कॉज टेकअप करेगा ही नहीं। फिर तो देखें ऐसे कर लेना सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जो मेन स्पॉन्सर है वो है एक हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू, शायद पार्क व्यू सिटी। अगर तो उसमें से एक भी प्लॉट जो है वो मुतनाज़ा है या एक भी शख्स है उसको अभी तक डिलीवरी नहीं मिली, तो आप वो भी नहीं लगा सकते फिर अपनी उसके, तो ऐसे कर लेना, फिर तो उसको क्रॉस द बोर्ड करें। सो मसला वही है कि अगर आप सिलेक्टिव काम नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हो सिलेक्टेड बोल बैठे सिलेक्टिव काम नहीं हो सकता। अगर ये है कि जी ये वाला कॉज टेकअप कर सकते हैं और वो वाला नहीं कर सकते, नहीं, टोटली प्लेयर की अपनी मर्जी, जो मर्जी करे। और उसके बाद आपने दिखाना है, नहीं दिखाना, नो प्रॉब्लम। हाँ, उसके बाद तनकीद अगर होगी तो ठीक है, क्या है। हाँ नहीं, और दूसरा ये है कि उसके बाद अगेन आईसीसी अगर जुर्माना करेगा, हम इसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकते सिवाय इसके कि हम आईसीसी की मजम्मत करें कि ये नहीं हो सकता। हाँ, और अगर आपको बहुत मसला है कि टीवी वाले नहीं दिखा रहे तो कोई इशू नहीं है, आप सारे मैचेज ही ओटीटी पे आते हैं। ओटीटी पे तो वो जो ब्रेक भी, ड्रिंक्स ब्रेक भी आ रही होती है, स्पीच भी, सब कुछ आ रहा होता है ओटीटी, आप ओटीटी पे देखना शुरू कर दें, आप मसला हल करें अपना। और बेसिकली मोबाइल आपके पास है, वीडियो बनाओ, तस्वीर खींचो, अपलोड करो। यस सर, एग्जैक्टली। ले सर, आज की इजाज़त लेते हैं, कल पता नहीं होती है नहीं मुलाकात है, ये आपको देखना पड़ेगा। खुदा हाफिज़।